अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और पिछले कुछ दिनों में बहुत ही मज़े की सेल्स लगी थी और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। उसमें से एक ये राइस कुकर था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो है यहाँ पे मलेशिया में रसल टेलर्स की प्रोडक्ट जो है ना वो ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि ओवन भी मेरा इसी का है और ब्लेंडर भी मैं इसी का यूज़ करती हूँ। तो एक तरह से कंपनी पे ना आपको ट्रस्ट हो जाता है। तो राइस कुकर में क्या है, नॉन स्टिक इसका राइस कुकर है और ये कन्वेंशनल स्टाइल है और इसके साथ केबल्स हैं, एक इसका मेजरिंग कप है, स्पैचुला है और इसके साथ जो ये स्टीम वाला रैक है ये भी फ्री में मिला है, यानी कि आप कुछ भी इसमें हेल्थी वे में स्टीम कर सकते हैं। तो शाम को रखे थे मैंने राइस कुकर में राइस पकने के लिए और साथ साथ जो है ना मैंने ओवन में रखा हुआ था बनाना ब्रेड जो है बेक होने के लिए। और अचानक से ना मुझे आवाज़ आई फायर अलार्म की। अच्छा, तो मैंने बाहर निकल के देखा तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अलार्म बज रहा था। मैं वापस आई, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि यार फायर अलार्म बज रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ज़रूरी नहीं है कि आग ही लगी हो सकता है कि फ़ायर ड्रिल प्रैक्टिस कर रहे हो या अलार्म भी ख़राब हो सकता है। तो खैर मैं अंदर आ गई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हमने देखा कि बिल्डिंग की सारी लाइट्स ऑफ हो गई हैं और लोग जो है ना भाग रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं यार कुछ सीरियस है तो निकलें, बस भागें। तो इस वक्त जो है ना मेरा बनाना केक ओवन में था और सारी चीज़ें जैसे तैसे हम लोग छोड़ कर ना बाहर भागे। हमने सिर्फ पहला काम ये किया कि भागम भाग बस अपना सिर्फ पासपोर्ट और आईडी कार्ड्स वाला बैग किसी तरह से जो है ना खींच खाच के निकाला और बस दरवाज़ा बंद करके हम ना निकल गए। और लाइट्स वगैरह सब बाहर की ऑफ़ हो गई थी। हमने भी अपनी सारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो है इस टाइम पे ऑफ़ कर दी थी और हम सब अपनी मोबाइल कैमरा लाइट्स यूज़ कर रहे थे। और अच्छा, हम रहते हैं ना 13th फ्लोर पे, तो हम 13th फ्लोर से जो है ना नीचे गए थे और इतना मतलब उस टाइम पे कोई ज़्यादा लंबा रास्ता लग रहा था ना कि ऐसा लग रहा था कि ये फ्लोर्स कट ही नहीं रहे हैं। और जब हम नीचे पहुँचे तो हमारे नीचे पहुँचने से पहले जो है ना पुलिस आई हुई थी और मतलब भाग दौड़ मची हुई थी वहाँ पे सारी। और बिल्डिंग के गार्ड्स वगैरह आए हुए थे और लोगों को बता रहे थे कि आप लोग काम रहे हैं और यहाँ पे आग लगी है। अच्छा, जब हमने पता किया ना कि आग कहाँ पे लगी है तो हमारी ही बिल्डिंग की जो है पार्किंग में आग लगी हुई थी, क्योंकि ये एक प्रेमिसेस में 2-3 बिल्डिंग्स हैं। तो जो हमारी बिल्डिंग थी उसी की पार्किंग में आग लगी हुई थी। मैंने पहला सवाल हस्बैंड से यही किया कि यार गाड़ी की चाबी उठाई है, तो कहते कि नहीं मैंने नहीं उठाई, भूल गया था। और मुझे इस टाइम पे ख्याल आ रहा था कि यार अगर गाड़ी की चाबी होती तो बंदा गाड़ी निकाल के कहीं जा तो सकता था। और मेरे हस्बैंड कहते कि अगर आग पार्किंग में लगी हुई है तो गाड़ी निकालने का तो सवाल ही नहीं है। तो बस ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे कोई इतने अजीबोगरीब वसवसात जहन में आ रहे थे। और बस ये था कि जितना भी हम अब जितनी भी शॉपिंग्स की और जितना भी सब कुछ किया वो सब ना इस टाइम पे भूल गया था। बस ये था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, हमने अपनी आईडी कार्ड उठाए हुए थे। और बस गाड़ी की भी हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह ताला माफ़ करे अगर पार्किंग में पता नहीं कितनी आग लगी और पता नहीं हमारी गाड़ी भी बची है उसमें कि नहीं बची। खैर ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे जो है ना सिस्टम्स वगैरह ठीक हैं, फायर ब्रिगेड के, फायर अलार्म्स के। यानी कि मुझे याद है कि पाकिस्तान में अगर कहीं पे आग लग भी जाती है तो फायर अलार्म्स और फायर ब्रिगेड और पुलिस वगैरह इतनी ज़्यादा कोई एक्टिव नहीं होती। पर यहाँ पर जो है हमारे नीचे आने से पहले जो है ना पुलिस भी पहुँची हुई थी और ये फायर ब्रिगेड है और ये आग बुझा रही है। तो पता नहीं क्या हुआ था कि पार्किंग में आग लग गई थी और 2-3 गाड़ियाँ जो है ना वो फुल जल गई थी। लेकिन ये है कि फायर ब्रिगेड जो है ना वो फ़ौरन आ गई थी, तो इन्होंने बाकी गाड़ियों को जो है जलने से बचा लिया। अच्छा, इस वक्त का वो टाइम था ना कि किसी को कोविड नहीं याद आ रहा था, किसी को मतलब मास्क पहनने की होश नहीं थी, किसी को ये नहीं पता था कि उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं। बस सब ने अपने बच्चे उठाए हुए थे और सब निकले हुए थे। तो कर अल्लाह का कि अब जो है ना आग बुझ चुकी है और हम लोग जो है ना साइट विज़िट करने आए थे जहाँ पे आग लगी थी। अच्छा, कुछ देर बाद जो है ना उन्होंने फायर अलार्म्स भी बंद कर दिए थे और लिफ्ट्स वगैरह भी ऑन कर दी थी। यहाँ पे जो है ना स्टिल ये लोग पानी वगैरह कुछ मार रहे हैं, लेकिन लाइट्स वगैरह उन्होंने ऑन नहीं की हैं। जब तक इन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो गया था कि एक चिंगारी तक भी नहीं बची है तब तक इन्होंने लाइट्स और ये सब चीज़ें ऑफ ही रखी थी बिल्डिंग की। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगी जली हुई गाड़ी जो कि बिल्कुल पिघल चुकी है। और
फिर इस टाइम पे जो है ना हम लोग गए थे अपनी गाड़ी देखने, और शुक्र है अल्लाह का, ये देख के हमें बहुत मतलब एक सुकून सा हुआ था, एक अच्छा लगा था। और जिनकी गाड़ियाँ जल गई थी हम उनके लिए भी दुआ करते कि अल्लाह ताला करे कि मतलब उनकी भी इंश्योरेंस हो और सिक्योर्ड हो और उन्हें गाड़ियाँ मिल जाए नई। बेचारी गाड़ियों का जो है बहुत ही बुरा हाल हो गया था। अगर आप देख सकते हो तो मतलब यहाँ पे शायद नज़र आ रहा है, एक गाड़ी तो बिल्कुल जल के जो है ख़ाक हो गई थी, पिघल गई थी, और उसके साथ जो दो गाड़ियाँ थी उनका भी जो है ना हाल बहुत बुरा हो गया था। तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले अपने लास्ट प्रोटोकॉल्स जो है ना फॉलो करें। और इसके बाद जो है ना हम सब लिफ्ट पे जाने लगे, तो लिफ्ट पे इतना ज़्यादा रश था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हमें लगता है कि ऊपर भी पैदल ही जाना होगा। तो खैर मैं पहले थर्ड फ्लोर तक पैदल आई थी और फिर थर्ड से ऊपर लिफ्ट पर चली गई थी। और फिर मैं घर आई थी, मैंने अपना ओवन वापस ऑन किया था और हर चीज़ दोबारा से नॉर्मल की तरह हो गई। और मतलब मेरा राइस कुकर में जो राइस थे ये मैंने दोबारा से ऑन किए थे, और जो है ना सारी चीज़ें वापस से मेरी रेडी हो गई थी। जब फायर की जो सारी इमरजेंसी थी तब मुझे जो है एहसास भी नहीं हो रहा था कि मतलब पीछे मैं कुछ छोड़ कर भी आई हूँ और ये, लेकिन जैसे ही मतलब सब कुछ नॉर्मल हुआ वैसे ही मुझे भूख भी लगने लगी, और मुझे ख्याल भी आने लगा कि पता नहीं जो मैं बनाना ब्रेड जो है ना छोड़ कर आई थी उसका क्या बना, और ये, और आते साथ ही जो है माशाल्लाह से चीज़ें जो है बैक टू नॉर्मल आ गई थी। अच्छा, तो इस इंसिडेंट के बाद जो मैंने सबक सीखा ना, उसमें मुझे ऐसा लगा कि हमारे घर में ना एक इमरजेंसी बैग जो है ना ज़रूर रेडी होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे जिस टाइम पे कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है उस टाइम पे बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्या उठाए क्या ना उठाए, क्या चीज़ कहाँ रखी है। बस वो टकराता फिर रहा होता है इधर से उधर, चीज़ें मतलब टटोल रहा होता है, ढूंढ रहा होता है, समटाइम लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं। तो एक बैग जो है ना हमें ज़रूर रेडी रखना चाहिए, और जो आपका पासपोर्ट्स और मनी और फिर यानी कि गाड़ी की चाबियों वाला बैग है वो भी आपको जो है ना एक तरह से एक तरफ करके ही रखना चाहिए। और साथ में बच्चों की चीज़ें जो बिल्कुल ज़रूरी हैं, जैसे कि उनका एक ड्रेस, या फिर अगर बच्चे डायपर्स यूज़ करते हैं वो, या फिर उनका जो फार्मूला मिल्क है वो, तो वो सब भी एक साइड पर रखना चाहिए कि अल्लाह ना करे कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो बंदा उठाए और निकल जाए। जब कोई भी ऐसा वक्त पड़ा हुआ होता है ना, स्पेशली जो लोग बच्चों के साथ रहते हैं, छोटे बच्चों के साथ, वो मेरी बात को शायद समझ पा रहे होंगे। मेरा तो जो है वो इतना ज़्यादा डर गई थी और वो इतना रो रही थी कि उससे बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था, और इसे हमने गोद में उठाया हुआ था। अच्छा, जो सेकंड बात मुझे सीखने को मिली वो ये है कि किसी भी अलार्म को जो है ना लाइट नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी अलार्म सुनाई दे रहा है ना, तो आप फटाफट अपना बैग उठा के नीचे चले जाएं, और अगर कोई भी इमरजेंसी नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आप वापस आ जाएंगे। हम ना तब निकले जब लोग भाग रहे थे और लाइट्स ऑफ हो गई थी, तब वो बहुत ही कोई कैओटिक सी सिचुएशन हो गई थी। खैर, अंत भला तो सब भला। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जहाँ भी अल्लाह ताला हर एक को सेफ़ रखे, खैर से रखे, और हादसात से अल्लाह ताला सबको बचा के रखे। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें जो है ना कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और ये मेरा बनाना केक है, या कि बनाना ब्रेड कह लें, जो कि मैं जो है ना चाय के साथ एंजॉय कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग जो है ना वो पसंद आया होगा। तो अगर व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं फिर आऊँगी किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।